नमस्कार, स्वागत है आपका। आप क्रिएटिव विजन न्यूज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबाब। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में 5 तारीख को पोलिंग होनी है और 3 तारीख तक ही प्रचार का समय है। शाम 5 बजे प्रचार का जो शोर है वो थम जाएगा। लिहाजा राजनीतिक पार्टियों के पास बहुत कम समय है वहां पर प्रचार करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सभी बड़े नेताओं ने वहां पर प्रचार का काम पूरा कर दिया है। लगभग सभी नेता मिल्कीपुर होकर वापस आ गए। अब बारी समाजवादी पार्टी की है। वैसे तो समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार वहां पर प्रचार चल रहा है, लेकिन जो बड़े नेता हैं उनका भी शेड्यूल अब तय हो गया है। मिल्कीपुर में सबसे पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से धर्मेंद्र यादव प्रचार करने जा रहे हैं। 28 तारीख को यानी कि 28 जनवरी को धर्मेंद्र यादव मिल्कीपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। वो अजीत प्रसाद के लिए माहौल बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की खामियों को बताएंगे। आपको बता दें कि धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के कोर नेताओं में से हैं और बड़ी विधानसभा की सीटों पर उनका जिम्मा तय होता रहा है। धर्मेंद्र यादव के 28 तारीख को चुनावी जनसभा के काम के खत्म होने के बाद फौरन अगले दिन दूसरे बड़े नेताओं का कार्यक्रम लगा है। उसके एक दिन गैप करके यानी कि 30 तारीख को डिंपल यादव प्रचार की कमान संभालने मिल्कीपुर पहुंच रही हैं। मिल्कीपुर में डिंपल यादव का एक रोड शो भी रखा गया है और उनकी एक बड़ी चुनावी जनसभा भी रखी गई है। डिंपल यादव वहां पर अकेले चुनावी जनसभा में नहीं मौजूद रहेंगी, बल्कि उनके साथ 4 और बड़े चेहरे वहां पर मौजूद रहेंगे। उसमें एक तो खुद डिंपल यादव हैं। डिंपल यादव वहां पर अजीत प्रसाद के लिए चुनावी माहौल बनाएंगी और तकरीबन 7 किलोमीटर लंबे रोड शो में वो हिस्सा लेंगे। उनका रोड शो रखा गया है। रोड शो का कार्यक्रम तय हो चुका है। डिंपल यादव अजीत प्रसाद के लिए जनता से वोट मांगेगी। इसके बाद दूसरा नाम आता है प्रिया सरोज का। प्रिया सरोज मिल्कीपुर से सांसद हैं और डिंपल यादव की बड़ी करीबी हैं। चुनावी अखाड़ों में वो डिंपल यादव के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती रही हैं। वो सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं और हाल फिलहाल में आपने उनका नाम भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज रिंकू सिंह के साथ जुड़ता हुआ सुना होगा। उनके साथ उनकी शादी की चर्चाएं चल रही हैं। ये बात किसी दिन और कि रिंकू सिंह से वो कैसे मिली, कैसे उनकी शादी की बात आगे बढ़ी। लेकिन प्रिया सरोज एक मजबूत समाजवादी योद्धा के तौर पर मिल्कीपुर पहुंच रही है और वहां पर वो प्रचार का जिम्मा संभालेंगी। डिंपल यादव के साथ वो मौजूद रहेंगी। चूंकि मछली शहर मिल्कीपुर से कुछ दूरी पर ही है और मछली शहर में प्रिया सरोज का जो एक बड़ा रसूख है, जो एक बड़ा दारोमदार है, वो साफ तौर से दूसरी जगहों पर भी दिखता है। प्रिया सरोज चूंकि एससी बिरादरी से आती हैं, अति पिछड़े वर्ग से आती हैं, लिहाजा मिल्कीपुर में जो अति पिछड़ा वोट है उसको साधने की कोशिश उनके मार्फत समाजवादी पार्टी कर रही है। उनके प्रिया सरोज के पिता तूफानी सरोज भी बड़े नेताओं में शुमार हैं और वो लगातार चुनावी अभियान का हिस्सा बनते रहे हैं। लेकिन जब से प्रिया सरोज चुनाव में एक्टिव हुई हैं, बहुत कम उम्र में ही प्रिया सरोज ने लोकसभा का चुनाव जीता है और जिस बारीकी के साथ वो राजनीतिक मंचों पर भाषण देती हैं, समाजवादी पार्टी में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाले चेहरों में उनका नाम सामने आता है। प्रिया सरोज वहां पर पिछड़े और अति पिछड़े लोगों को लुभाने के लिए पूरे प्रचार के जिम्मे को संभालेंगी। चूंकि मिल्कीपुर में पासी समुदाय सबसे ज्यादा आबादी में है, लिहाजा प्रिया सरोज की वहां पर बड़ी भूमिका होने जा रही है और इसीलिए प्रिया सरोज डिंपल यादव के साथ वहां पर चुनावी कमान संभालेंगी। डिंपल यादव और प्रिया सरोज के बाद तीसरा बड़ा नाम है इकरा हसन चौधरी का, जो कैराना से सांसद है। इकरा हसन चौधरी भी डिंपल यादव के साथ मिल्कीपुर में चुनावी कमान संभालने 30 तारीख को उतरने जा रही हैं। इकरा हसन चौधरी खासकर मुसलमान वोटों को समाजवादी पार्टी के फेवर में लाने के लिए एक बड़े तुरुप के इक्के के तौर पर देखी जा रही हैं। इकरा हसन चौधरी समाजवादी पार्टी में आजम खान के बाद दूसरा सबसे बड़ा मुसलमान चेहरा बनकर उभरी हैं। हाल फिलहाल के दिनों में जितने चुनाव गुजरे हैं उनमें इकरा हसन चौधरी समाजवादी पार्टी की स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल रही और मिल्कीपुर के चुनावों में भी इकरा हसन का नाम है। लिहाजा इकरा हसन चौधरी पश्चिम से चलकर मिल्कीपुर आने जा रही हैं और वो यहां पर समाजवादी पार्टी के लिए माहौल बनाएंगी। इससे पहले भी इकरा हसन चौधरी उत्तर प्रदेश के जो 9 सीटों के उपचुनाव गुजरे हैं उनमें भी जमकर
प्रचार करती नजर आई थी, खूब पसीना बहाती नजर आई थी। वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में भी चुनावी कमान संभाल चुकी हैं। अबू आसिम आजमी के साथ उन्होंने चुनाव का बड़ा दारोमदार संभाला था। मुस्लिम बहुल इलाकों में उनकी बड़ी पूछ है। कैराना से वो सांसद हैं, पढ़ी लिखी सांसद हैं और डिंपल यादव की सबसे करीबी नेताओं में उनका शुमार किया जाता है। तो इकरा हसन चौधरी भी मिल्कीपुर पहुंचेंगी और वो अजीत प्रसाद के लिए चुनावी कमान संभालेंगी। इसके बाद चौथा नाम जो आता है वो आता है मछली शहर से विधायक रागिनी सोनकर का। रागिनी सोनकर भी एमबीबीएस डॉक्टर हैं, सर्जन हैं और वो भी मिल्कीपुर में चुनाव की कमान संभालने जा रही हैं। डिंपल यादव के साथ चौथे सबसे बड़े चेहरे के तौर पर रागिनी सोनकर की ड्यूटी मिल्कीपुर में लगाई गई है। मिल्कीपुर में रागिनी सोनकर जाएंगी और वो चुनावी माहौल में समाजवादी पार्टी के लिए फिजा बनाएंगी। रागिनी सोनकर भी एससी समाज से आती हैं और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मिल्कीपुर में दलित और अति पिछड़ा दलित सबसे बड़ी तादाद में है, यही निर्णायक भूमिका में है। 60,000 अगर दलितों की संख्या है तो तकरीबन 55,000 के आसपास अति पिछड़ा दलित वहां पर मौजूद है, जो मिल्कीपुर में चुनावी फिजा तय करता है। वैसे तो अवधेश प्रसाद पासी भी उसी समाज से आते हैं, अजीत प्रसाद का एक बड़ा होल्ड उस वर्ग में है, लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी वहां पर उस जाति विशेष के नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दे रही है, जिनमें प्रिया सरोज और रागिनी सोनकर का नाम है। रागिनी सोनकर सर्जन है और वो पेशे से डॉक्टर जरूर हैं, लेकिन वो पिछड़ी आबादी में बड़ा काम करती हैं। वो अपनी एनजीओ भी चलाती हैं और अमूमन पिछड़े समाज में उनके काम करने के तौर तरीके बड़ी चर्चाओं का केंद्र बनते हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने अब पूरी फील्डिंग वहां पर लगा दी है, जिससे भारतीय जनता पार्टी को कोई मौका नहीं मिल रहा। भाजपा को सांस लेने का मौका नहीं मिल रहा है। एक नेता के बाद दूसरा बड़ा नेता समाजवादी पार्टी का मिल्कीपुर पहुंच रहा है। 28 तारीख को धर्मेंद्र यादव पहुंचेंगे, 30 तारीख को डिंपल यादव, इकरा हसन चौधरी, प्रिया सरोज और रागिनी सोनकर वहां पर मोर्चा संभालेंगी। उसके बाद 2 या 3 तारीख को अखिलेश यादव के मिल्कीपुर पहुंचने के आसार हैं। वैसे सबसे ज्यादा चर्चा उनके 3 तारीख को मिल्कीपुर पहुंचने की जा रही है। उनकी तरफ से ऑफिशियली इस बात का ऐलान अभी तारीख के तौर पर नहीं किया गया, लेकिन यह बात तय हो गई है कि 2 या 3 तारीख को अखिलेश यादव मिल्कीपुर जाएंगे और अजीत प्रसाद के लिए चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। चूंकि डिंपल यादव वहां पर बड़े रोड शो को प्लान कर रही हैं, अजीत प्रसाद के लिए वहां पर माहौल बना रही हैं, तो अखिलेश यादव सिर्फ चुनावी जनसभा वहां पर करते नजर आएंगे। हालांकि खबरों में कुछ बातें ये भी कही जा रही हैं कि अजीत प्रसाद के लिए अखिलेश यादव रोड शो भी कर सकते हैं। इसके लिए बाकायदा एलआईयू की रिपोर्ट शासन से मंगाई जा रही है। जिन रास्तों से अखिलेश यादव का रोड शो गुजरेगा वो तकरीबन 9 से 10 किलोमीटर लंबा बताया जा रहा है। फिलहाल मिल्कीपुर में उनके रोड शो को लेकर संशय बरकरार है, लेकिन उनकी जनसभा फाइनलाइज है। 2 या 3 तारीख को वो मिल्कीपुर में चुनावी जनसभा करते नजर आएंगे। मिल्कीपुर में अखिलेश यादव ने जो सियासी फिजा बना दी है, उसकी काट भाजपा ढूंढ नहीं पा रही। अभी कल ही अखिलेश यादव ने कुंभ में जिस तरह स्नान किया और भाजपा के उस सनातनी एजेंडे की हवा निकाली, जिसमें भाजपा अखिलेश यादव पर लगातार इस बात को लेकर के बयान देती रहती थी कि वो सनातनी नहीं है, हिंदू धर्म में उनका विश्वास नहीं। वो लगातार इस बात को लेकर समाजवादी पार्टी पर दबाव बनाती रही है भाजपा, खासतौर से अखिलेश यादव पर, कि वो हिंदू रीति रिवाजों को नहीं मानते। अखिलेश यादव ने मां गंगा में डुबकी लगाई, वो ऋषिकेश गए, तब भी भाजपा की तरफ से खूब कमेंट किए गए। बार बार इस बात को कहा गया कि जब इतना बड़ा विशालकाय कुंभ चल रहा है, महाकुंभ चल रहा है, 144 सालों के बाद ये कुंभ की महत्वपूर्ण तिथियां आई हैं, तो फिर अखिलेश यादव ऋषिकेश में क्यों स्नान कर रहे हैं? वो मां गंगा के साथ यमुना और सरस्वती के संगम में डुबकी क्यों नहीं लगा रहे? अखिलेश यादव कल जब अचानक वहां पर पहुंच गए तो अब भाजपा के उस हिंदुत्व के एजेंडे की भी हवा निकल गई। भाजपा के पास अब कोई दूसरा सवाल नहीं बचा। समाजवादी पार्टी के नेता इस बात को कह रहे हैं कि भाजपा के पास अगर कोई और टास्क भी बचा हो तो वो भी दे दीजिए, अखिलेश जी वो भी करने को तैयार है। अखिलेश यादव ने महज कुंभ में डुबकी नहीं लगाई, बल्कि ये 27 के लिए बड़े चुनावी समीकरणों, बड़े चुनावी आंकड़ों को जन्म दे दिया है। राजनीतिक पंडित इस बात को कहते हैं कि अखिलेश यादव की कुंभ की डुबकी समाजवादी पार्टी को 27 का सिकंदर बनाएगी।
हालांकि भाजपा जो समाजवादी पार्टी पर एक तोहमत हमेशा लगाती रहती है कि यह सिर्फ यादव और मुसलमानों की पार्टी है, अखिलेश यादव ने कुंभ में स्नान करके इन तमाम बातों की हवा निकाल दी। वो भाजपा की पिच पर बल्लेबाजी न करके अब बियॉन्ड द वे जाकर इस पर काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कुंभ में नहाने के बाद इस बात को मीडिया से कहा कि अगर हम धर्म की राजनीति करने पे आ जाएं तो भाजपा से भी आगे हैं, लेकिन हम राजनीति में कभी भी धर्म का इस्तेमाल नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह प्रयागराज को राजनीति का अखाड़ा बनाया है, यह बिल्कुल स्वीकार नहीं है। जिस तरह प्रयागराज में कैबिनेट की बैठक की जा रही है, यह बिल्कुल ठीक नहीं है। कुंभ एक धार्मिक जगह है, यहां पर धार्मिक अनुष्ठान होने चाहिए, राजनीतिक कार्यक्रम से भाजपा को बाज आना चाहिए। बावजूद इसके अखिलेश यादव ने कुंभ में जब स्नान किया, उसके बाद भाजपा की तरफ से आरोपों की बौछार हो गई। बड़े बड़े प्रवक्ता, बड़े बड़े नेता अखिलेश जी पर तमाम तरीके की टिप्पणियां करने लगे, लेकिन अखिलेश यादव को जो करना था वो तो वो कर गए। कुंभ में स्नान करके 27 के लिए उन्होंने एक बड़ी लकीर खींच दी। अब इसी स्नान के बाद अखिलेश यादव जब अयोध्या में जाएंगे, जहां से भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव में बड़ी हार हो चुकी है, जिस लोकसभा सीट पर भाजपा अपनी छाती पीट चुकी है, वहां पर अखिलेश यादव की जब चुनावी रैलियां होंगी तो वो निश्चित तौर पर भाजपा के लिए किसी बुरे जख्म से ज्यादा नहीं है। समाजवादी पार्टी अब मिल्कीपुर चुनाव जीतने के लिए हर हथकंडा अपना रही है। लगातार कार्यकर्ताओं से इस बात की अपील की जा रही है कि मतदान से लेकर काउंटिंग तक आपको अपनी जगह से हिलना नहीं है। आपको काउंटिंग सेंटर पर डटे रहना है। जहां पर ईवीएम रखी जानी है वहां का ख्याल रखना है। सीसीटीवी लगे हैं, उनको एहतियात से नजर बनानी, क्योंकि सीसामऊ, कुंदरकी जैसी जगहों पर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने बहुत कुछ सीखा है। समाजवादी पार्टी ने यह देखा है कि भाजपा को अगर थोड़ा सा भी मौका मिलता है तो वो बेईमानी करने से पीछे नहीं हटती। लिहाजा इस बार मिल्कीपुर में ऐसा ना होने पाए, उपचुनाव की चीजें यहां पर रिपीट ना होने पाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। और मिल्कीपुर में चुनावी जनसभाओं के जरिए अखिलेश यादव और उनकी टीम भारतीय जनता पार्टी को चारों खाने चित कर रही है। पहले धर्मेंद्र यादव, फिर डिंपल यादव, इकरा हसन चौधरी, प्रिया सरोज और रागिनी सोनकर के बाद अखिलेश यादव का बड़ा नाम है। इन बीच में शिवपाल यादव के भी मिल्कीपुर जाने के 100% आसार हैं, क्योंकि मिल्कीपुर सीट का जिम्मा अगर भारतीय जनता पार्टी में योगी आदित्यनाथ के कंधों पर है, तो मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी की सीट की जिम्मेदारी अखिलेश यादव के साथ साथ शिवपाल यादव ने ले रखी। चाचा भी पूरी मुस्तैदी के साथ संगठन पर काम कर रहे हैं और मिल्कीपुर में वो हर नसीहत पहुंचाने की जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। वो भले खुद अभी मिल्कीपुर ना पहुंचे हों, लेकिन उनके आदेश, उनके फरमान वहां तक पहुंच रहे हैं और कार्यकर्ता उस पर अमल कर रहे हैं। अब अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी के हर सवाल का जवाब दे रहे हैं और भाजपा के पास अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं के चुनावी जनसभाओं की कोई काट, कोई विकल्प, कोई दूसरा रास्ता नहीं मिल रहा है, क्योंकि मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी लंबे मार्जिन से जीत रही है और आंकड़े यही बताते हैं। आज की चर्चा में बस इतना ही। आपको हमारी ये चर्चा कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। आप हमें कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।